और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के और कई और शहरों में धमाके की खबर आ रही है। यूक्रेन का एक शहर है क्रामातोर्स्क, यहां पर भी धमाके की खबर आई है। कई जगह पर धमाके की एक के बाद एक्सप्लोजन की खबरें आ रही हैं। कीव में रशिया की सेना दाखिल हो गई है, लेकिन कीव में कहां तक रशिया की सेना पहुंची है? क्या रशिया की सेना कोस्टल इलाके तक भी जा पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। जो बाइडेन क्या करने वाले हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब आगे क्या क्या करने वाले हैं और कितने अग्रेसिव रहेंगे? और अखंड रूस के सपने को लेकर जितनी भी बातें अभी तक पुतिन करते आए हैं उसके लिए किस हद तक जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। रशिया यूक्रेन विवाद पर अभी तक का अपडेट, 5 बड़े अपडेट क्या हैं, अब आप एक साथ टीवी स्क्रीन पर देखें। अपडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पहला अपडेट, लुहांस्क और डोनेस्क में जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन ने फिर इसके अलावा यूक्रेन की रूस से जंग की बिल्कुल सीधी तैयारी है। बेलारूस में रूस की फौजें हैं। नाटो ने बल्कि बाल्टिक देशों में यह कह दिया है कि हम जंग अपनी जारी रखेंगे। यूक्रेन पर रूस का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। बेलारूस में रशिया की सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और रशिया की सैन्य गतिविधियां बढ़ने का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर रूस ये चाहता है कि यूक्रेन के बॉर्डर को जैसे ही सेना पार करके जाए तो किसी भी तरह का रिटालिएशन नहीं होना चाहिए। यानी नाटो फौजों के साथ में अगर सामना होता है तो फिर ऐसे में जंग और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन भारत की टेंशन असल में क्या है? अगर यह संकट बढ़ता चला गया तो भारत के लिए चिंताजनक बात क्या क्या है, अब आप ये देखें। रशिया के साथ में भारत की एयर डिफेंस डील हुई है, S-400 एयर डिफेंस डील। ये खटाई में पड़ सकती है अगर सैंक्शंस आगे बढ़े तो। विदेश नीति को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत को यह सोचना पड़ेगा कि रशिया के साथ में जाएं या अमेरिका के साथ में रहते हुए नजर आए। यूक्रेन से हजारों भारतीयों को अभी भी निकालना है, फ्लाइट वहां से रोक दी गई है। यह भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। यूक्रेन में अगर जनमत संग्रह कराने के लिए रशिया तैयार करा लेता है बाकी और मुल्कों को, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान आंखें तरेरते हुए यह कहेगा एक बड़े मुल्क ने रेफरेंडम करा लिया कश्मीर पर रेफरेंडम के लिए, फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा छेड़ने लगेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। और भारत के आर्थिक हित चूंकि पश्चिमी देशों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस आर्थिक हित को सुरक्षित रखने के लिए, इसे इंश्योर रखने के लिए भारत किसी भी तरीके से यह चाहेगा कि ना तो रशिया के साथ में ना ही अमेरिका के साथ में किसी तरह स्थिति हमारे लिए तनावपूर्ण बने। लेकिन अब आप ये देखें कि अभी इतनी खतरनाक स्थिति में भारत का रुख और भारत का नजरिया क्या है। भारत ने कैसे यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस गुरुमूर्ति ने आज सुबह सुबह क्या कहा, एक बार देखिए। The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue. एक बार आपको हम ये समझाते हैं कि विवाद की जड़ में आखिरकार है क्या और विवाद यहां तक क्यों आ गया कि जंग की नौबत आ गई है। और ये जंग जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसी के जरिए विश्व युद्ध हो सकता है। अब आप देखें, विवाद यह है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है, रशिया इसका विरोध कर रहा है। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का मित्र बने और मुसीबत उसकी सीमा तक आ जाए। लिहाजा रशिया ने यूक्रेन से लगी लगभग 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। रशिया ने ब्लैक सी में भी अपने युद्धपोत उतार दिए हैं जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और तब से संघर्ष कभी खत्म हुआ ही नहीं। उत्तर में बेलारूस है, रशिया का दोस्त है, वहां भी इसने युद्धाभ्यास किया है।
सेना भेजी है जो यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 200 किलोमीटर दूर है। यानी रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। और रशियन क्रांति के नायक लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रशिया के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। और यही वजह है कि रशिया नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध करता आ रहा है। दरअसल यूक्रेन और रशिया के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग आजाद रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रशिया के प्रति वफादार रहना चाहिए और रशिया को अखंड रखना चाहिए। अब यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुट में बंट गए हैं। एक दल खुले तौर पर रशिया का समर्थन करता है, वहीं एक और गुट है जो पश्चिमी देशों के साथ में है। और यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है, या यूं कहें कि बलि का बकरा बना है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्केपगोट। अगली बड़ी खबर, रशियन राष्ट्रपति ने युद्ध की घोषणा की है। यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया है रशिया ने राजधानी कीव पर हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल से रशिया ने हमला किया, हम युद्ध रोकने की अपील करते हैं, कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। ये रॉयटर्स यानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। कीव खार्किव पर मिसाइल से रशियन हमला किया गया है। यूक्रेन ने मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा, कीव एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली कराया गया। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया में जंग होती है तो हमारी और आपकी जेब किस तरीके से तंग होगी, कैसा कैसा असर पड़ने वाला है। अभी भी 15% एल्यूमिनियम महंगा हो गया है। एल्यूमिनियम के बर्तन महंगे हो जाएंगे, एल्यूमिनियम और तांबे के तार महंगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो जाएंगे, गाड़ी खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, इन सभी की कीमत महंगी होती चली जाएगी। और यही एक वजह है कि अगर जंग अब शुरू हो गई है तो हमारे लिए और आपके लिए जेब तंग कर देने जैसी बात होगी। खेती की लागत बढ़ने लगेगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, टैक्सी बस का किराया महंगा हो जाएगा, 15 रुपए तक एलपीजी सीएनजी महंगी हो जाएगी और खाना पकाना भी आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। लिहाजा ये समझने की जरूरत है कि जंग के जब हालात बनते हैं तो इसका आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या रहता है और हमारे और आपके जीवन के लिए या देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा ये जंग है। क्योंकि इस जंग को लेकर के एक सेंटिमेंट है और सेंटिमेंट के लिहाज से बाजार चलता है, सेंटिमेंट के लिहाज से इकोनॉमी या बूस्ट होती है या कहीं पर आकर के ठिठक जाती है। हालांकि भारत की इकोनॉमी के लिए यह कहा जाता है कि रेजिलियंस है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की राजदूत लिंडा थॉमस फील्ड ने कैसे रशिया को बिल्कुल कहा है कि अगर जंग को आगे बढ़ाता है रशिया तो फिर इसके अंजाम उसे भी भुगतने पड़ेंगे। देखिए, to escalate further, Russia and Russia alone will bear full responsibility for what is to come. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression. That responsible countries do not bully their neighbors into submission. That former empires cannot lay claim to sovereign and independent nations. The very first line of the UN Charter states, "We are uniting together, quote, determined to save succeeding generations from the scourge of war." This, right here, right now, is a moment. It is a moment when we can save this generation and the next from that terrible fate. Colleagues, now is not the time to sit on the sidelines. Now is the time to get off of the sidelines. Let us together show Russia that it is isolated and alone in its aggressive actions. अभी लेकिन क्या कुछ चल रहा है, अभी रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर क्या चल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिसाइल अटैक है। अगर इस मिसाइल अटैक को आप देखते हैं, जहां पर आकर के धमाका आपको नजर आ रहा है, ये धमाका बता रहा है कि कितनी भीषण जंग छिड़ गई है। और अगर कीव तक भी रशियन फोर्सेस पहुंच गई हैं, अगर जेट फाइटर्स पहुंच गए हैं या फिर मिसाइल के जरिए, ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, ये तस्वीर बता रही है कि कीव के आसपास कितना ये भीषण धमाका हुआ है और धुएं का उठता हुआ गुबार, आसपास का पूरा इलाका काला हो गया है। लोग घबराए हुए हैं, अपनी जगह छोड़ करके जा रहे हैं। हालांकि फ्लाइट चूंकि बैन कर दी गई है, लिहाजा अभी तक मुल्क छोड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे
कि अभी हालात कितने ज्यादा यूक्रेन में चिंताजनक हो गए हैं, लेकिन अगर जंग के हालात इसी तरीके से बढ़ते गए, अब आप देखें ये जहां पर आपको स्क्वायर में ये डॉट लगा करके या ब्लिंक करा करके हम दिखा रहे हैं, इस ब्लिंक के ठीक पीछे की तरफ आप देखें कि जहां पर धमाका किया गया है आसपास के घर जो हैं, आसपास के घर के शीशे भी टूट गए हैं। एक बार मैं चुप हो जाता हूं और तेज आवाज में आप ये सुने कि कितना भीषण ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं और इसी तरह की कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में ये तस्वीरें हैं। और जैसा मैं हमेशा ही आपके सामने युद्ध की इस स्थिति में कहता हूं कि सच्ची खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज के साथ में बने रहें। पहली खबर, पहली तस्वीर जो सच्ची होगी, सिर्फ सोशल मीडिया से यूं ही उठा करके तस्वीर हम नहीं लाते, बल्कि जो ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय तस्वीरें होती हैं, विश्वसनीय फैक्ट। और पहली खबर बिग ब्रेकिंग सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस।